आप सबों को जय मसीह की। आज की आराधना को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज के दिन में जब हम ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं पिता, आज की परिस्थितियों के कारण पिता परमेश्वर, इस ऑनलाइन सर्विस में आपकी उपस्थिति होने पाए और जो भी गीतों को हम गाते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, जितने भी लोग इस ऑनलाइन सर्विस में शामिल होते हैं और इस वचन को सुनते हैं प्रभु, वो सभी आशीषित होने पाए और इस सर्विस को शुरू से अंत तक प्रभु आप ही चलाइए और हमारी अगुवाई करिए और सारी बातों को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाते हैं परमेश्वर की महिमा।
उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कृपाओं से पुरस्कार दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो, जिसने मुझे चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, देखो तेरे सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु।
बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, झूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरी सी तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं, और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं।
जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा जीवन से भी उत्तम है तेरी ही करुणा सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा सुख हो या दुख हो गाता रहूंगा तेरी ही महिमा मौत के वादे में अगुवाई कर मौत के वादे में अगुवाई कर शाम तेरे और मुझको संभाल खुदावन तू है चांदी से इतनी मिलती खुदावन तू है सोने से महंगा भी खुदावन तू है हीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं तूने मेरा चित्र बनाया अपने हथेली पर तूने मेरा चित्र बनाया अपने हथेली पर अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर अग्नि बनकर बादल बनकर संभालेगा जिंदगी भर दुनिया सारी छोड़ मुझे दुनिया सारी छोड़ मुझे मुझको तू ना छोड़ेगा खुदावन तू है चांद से कीमती खुदावन तू है सोने से महंगा भी खुदावन तू है पीरों से बढ़ के हंसी और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं और तेरे सिवा मैं चाहूं कुछ भी नहीं मधुर समय है कितना मधुर समय है कितना मधुर समय है कितना मधुर समय है जब मेरा यीशु मुझको
आत्मा से भरता जाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। मुझको हरी हरी घास चढ़ाता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको हरी हरी घास चढ़ाता, जीवन जल भी पिलाता, मुझको वो है बचाता, जीवन में सुख को लाता, मुझको वो है बचाता, जीवन में सुख को लाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा से भरता जाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं, चाहे मैं घोर अंधकार से चलूं, हानि से भी ना डरूं, तेरे सोते और लाठी से मन मेरा शांति है पाता, तेरे सोते और लाठी से मन मेरा शांति है पाता, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। भजन संहिता 46 अध्याय 46, इसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है।
जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और सच में इन दिनों हम कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। विभिन्न परिस्थितियां हमारे सामने में है, लेकिन यहाँ वचन 46 का 1 में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हमें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सच में हमारा परमेश्वर महान है और हमारे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी रहती है कि हम किन किन परिस्थितियों में हैं। इस कारण हमें कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। फिर यहाँ पर लिखा है, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हमारा जीवन आनंद से भर उठता है। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, परमेश्वर एक अद्भुत आनंद से हमारे जीवन को भर देता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है और वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जितने लोग परमेश्वर पर आशा और भरोसा करते हैं, परमेश्वर उनका सहायक है और परमेश्वर उनकी सहायता करता है। और वचन 7 में लिखा है, 46 का 7 में, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में परमेश्वर अपने लोगों को चारों ओर से घेर करके रखता है, सुरक्षित रखता है। और 46 का 10 में बहुत सुंदर लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। और परमेश्वर के हाथ को हम देख सकते हैं। परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा ईश्वर है। और जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, हमें किसी बात का डर भय नहीं होता। और हम परमेश्वर की स्तुति करते रहें। इन दिनों में परमेश्वर को महिमा देते रहें। परमेश्वर हमको आनंदित करेगा और हमारे संग रहेगा और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। और भजन 11 में 46 का 11 में लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सच में हमारा परमेश्वर हमारे संग है। विपरीत परिस्थितियों में भी वो हमारे संग है और वो हमारा हाथ पकड़ करके हमें लिए चलता है, हमें हिम्मत देता है, बल देता है, ढाढ़स देता है। सो उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं, आपका अनुग्रह सबों के ऊपर बना है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप आराधना में हमारी सहायता किए। समय जब आपके वचन पर हम सब ध्यान करते हैं, पिता आप हमारी सहायता कीजिए। पिता आप अपने वचन के द्वारा से बातचीत कीजिए। हम सबों को प्रभु आत्मिक भोजन दीजिए, आशीष दीजिए और हमारे अगुवाई कीजिए। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के वचन पर हम सब ध्यान करेंगे। मरकुस 16 अध्याय और उसका 9 पद में लिखा है, यीशु मसीह जी उठे
और मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए। उसके पश्चात उनके चेले जो घर में बैठे हुए थे उनको भी दिखाई दिए। यीशु मसीह जीवित है। आज हम सब विचार करेंगे कि यीशु मसीह क्यों जी उठे। मनुष्य का आयु 70 साल और 80 साल के लिए संसार में है। उसके बाद व्यक्ति संसार से चला जाएगा, वो मर जाएगा, वह जीवित नहीं हो सकता। मनुष्य का हृदय का धड़कना बंद हो जाता है और उसे दोबारा चालू नहीं किया जा सकता है। संसार के कुछ लोगों के साथ घटनाएं घटी। उनका दिल का धड़कना बंद हो गया था, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा चालू हो गया। कुछ लोग बहुत भयंकर रीति से दुर्घटना में घायल हुए। उनका बचने का कोई आशा नहीं था, लेकिन वे लोग जीवित हो गए। जीवन देने का काम परमेश्वर का है। परमेश्वर ही लोगों को जीवित रख सकते हैं, जीवन दे सकते हैं। विश्व में बहुत से लोग शिक्षक के रूप में आए, शिक्षा दिए, चले गए। यीशु मसीह भी संसार में आए, लोगों को शिक्षा दिए, लोगों के साथ रहे। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन 3 दिन के पश्चात वे जीवित हो गए, कब्र से बाहर आ गए। और आज वो जीवित है। आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे प्रिय, आज पहला पॉइंट पर हम सब विचार करेंगे। यीशु मसीह क्यों जीवित हुए? तो पहला पॉइंट है, यीशु मसीह जीवित होकर इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वे पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमी 6:23 में लिखा है, व्यक्ति संसार में बुरे कामों के द्वारा से पाप में फंसे हुए स्थिति में परेशान, निराश और दुखी रहता है। व्यक्ति पाप से छुटकारा पाना चाहता है, बुरे कार्यों को छोड़ना चाहता है, उनसे अलग रहना चाहता है, लेकिन मेरे प्रियो, वह उससे निकल नहीं पाता है। तो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि यह गलत काम उसे मृत्यु तक पहुंचाएगा, फिर भी वह उस गलत आदत से बाहर निकल नहीं पाता है। एक जवान नशे का आदी था। वह कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि अन्य विद्यार्थियों से वह पढ़ाई के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। उनके माता पिता और समाज के बुजुर्ग लोग उनको समझाने लगे कि यह बुरा आदत है, इसे तुम छोड़ दो। वह जवान महीनों तक
नशा छोड़ देता था और अच्छा जीवन जीने का प्रयास करता था, लेकिन फिर से वह नशा लेना आरंभ कर देता था। एक दिन वह काफी बीमार हो गया और परिवार के लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने परिवार के लोगों से कहा कि उसका लीवर खराब हो गया। डॉक्टर उसके इलाज का काफी प्रयास किए, लेकिन उसे बचा नहीं सके और एक दिन उनका देहांत हो गया। हम रखिए, पाप और बुरी आदत उसे मृत्यु तक ले गए। बिली ग्रहम का एक किताब है 7 भयंकर पाप और उनसे छुटकारा। हमारे प्रिय, संसार में बाइबल में बहुत पापों का लिस्ट है। बिली ग्रहम कहता है 7 भयंकर पाप और उनसे छुटकारा। घमंड है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, आलस्य है, व्यभिचार है। इस तरह के जो पाप हैं बहुत गंभीर नहीं लगते, लेकिन ये एक व्यक्ति को धीरे धीरे मृत्यु की ओर ले जा सकते हैं। हमारे प्रिय, जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम करते हैं। कुलशी उसका 2:14 में लिखा है, विधियों का लेख जो हमारे नाम और हमारे विरुद्ध में था, क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दी। प्रत्येक पाप का एक सजा है और हम सब गुनाहगार थे, हमसे गलती हुआ था, हमें सजा मिलना था। यूहन्ना कहता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे गुनाह को अपने ऊपर ले लिए और कलवरी क्रूस पर हम सबों के लिए बलिदान हो गए और हम पाप से स्वतंत्र हो गए, पाप से आजाद हो गए, हम सजा से बच गए। मेरे प्रियो, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह के द्वारा से हम संसार में विजय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों संसार में अपना प्राण, क्यों प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए? दूसरा महत्वपूर्ण बात है, यीशु का जी उठना इस बात को प्रकट करता है कि वह प्रभु परमेश्वर है। परमेश्वर ही सृष्टि करता है। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा है कि सृष्टि का रचना परमेश्वर के द्वारा से हुई। परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, सूर्य, चांद एवं सितारे को, पक्षियों को, जीव जंतु को, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु को बनाया। इसके पश्चात उसने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया और उसने जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर ही किसी को जीवन दे सकता है। यूहन्ना 10 अध्याय 14 से 18 पद में यीशु ने कहा, मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर उसे ले लूं। मुझे देने का भी अधिकार है और फिर उसे लेने का भी अधिकार है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए अपना प्राण दूंगा और मैं फिर जीवित भी हो जाऊंगा। इस प्रकार से यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यीशु मसीह के अंदर किसी को जीवन देने का शक्ति है
संसार में बहुत से लोग हैं और स्वयं को मृत सा महसूस करते हैं। वे बहुत कुछ करना चाहते हैं, नहीं होता, बनना चाहते हैं, बन नहीं पाते। वे असफल होते हैं और संसार में दुखी रहते हैं। हम मृत व्यक्ति के बारे में हम कह सकते हैं कि वह कुछ भी नहीं कर सकता है। आज अगर हम सब भी ऐसा महसूस करते हैं कि जो हम सोचते हैं नहीं होता है, कुछ करना चाहते हैं नहीं होता है, मेरे प्रियो, ये हमारा मृत्यु दशा को दर्शाता है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वह हमें जीवन दे सकते हैं, वह हमें जीवित दशा में ला सकते हैं। लिखा है याकूब 1:5, जिसके हाथ बुद्धि की घटी मुझसे मांगे मैं उन्हें दूंगा। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को ला सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन को क्रियाशील कर सकते हैं। वह हमारे जीवन को स्वयं के लिए और परिवार के लिए उपयोगी बना सकते हैं। पॉल योंगी जो साउथ कोरिया के रहने वाले थे, जब वे जवान हो रहे थे तो बीमार हो गए, कमजोर हो गए। डॉक्टरों ने उससे कहा कि उसे टीबी है और वह आप ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकता है। एक दिन एक मसीह लड़की उससे मिलने गई और उसे नया नियम को पुस्तक दी और उसके लिए प्रार्थना कर दी। पौल योंगी जो यीशु मसीह पर विश्वास किए, उस पर भरोसा किए और स्वयं भी यीशु से प्रार्थना किए, परमेश्वर ने उसको चंगा किया और वह पूरी रीति से इस बीमारी से ठीक हो गए। डॉक्टरों ने आश्चर्य किया कि यह कैसे हुआ है। पौल योंगी जो साउथ कोरिया के एक महान सेवक एवं पास्टर बने और पूरे विश्व में जाकर यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार किए। हमारे प्रिय, यीशु मसीह के अंदर जीवन देने का शक्ति है। आज जब हम प्रभु को अपना जीवन देंगे, यीशु मसीह हमें अद्भुत रीति से आशीष देंगे, हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे। प्रियो, यीशु मसीह जीवित है। यीशु मसीह का जी उठना तीसरा महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात को दर्शाता है कि हम मृत्यु के बाद जी उठे। प्रियो, यीशु मसीह का पुनरुत्थान इस बात को स्पष्ट करता है कि भविष्य में हमारे साथ क्या होगा। कुलुस्सी 1:18 में लिखा है, यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला उठा थे। यीशु मसीह जी उठने वालों में पहला उठा थे। यीशु मसीह मृत्यु से जीवित हुए। पहला कुरिन्थी 15:20-22 में लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ। और जैसा आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। इस वचन के आधार पर मेरे प्रियो, संसार में प्रत्येक लोग जिलाए जाएंगे। सबको जीवित होना पड़ेगा। दानियल 12:2 में कहते हैं कि जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे
उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे। कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने सदा के नाम धराई और घिनौने ठहरने के लिए। मेरे प्रिय, मृत्यु के पश्चात हम जी उठेंगे, जीवित होंगे। हम कुछ लाए भी नहीं है संसार में, ना कुछ ले जा सकते हैं। मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग में रहना है। परमेश्वर चाहते हैं कि संसार में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें, पवित्रता एवं भक्ति में अपना जीवन को व्यतीत करें, लोगों की सेवा करें, परमेश्वर की सेवा में लगे रहें। एक दिन प्रभु हम सबों को स्वर्ग में अपने साथ रखें। यूहन्ना किताब में लिखा है, प्रभु कहते हैं, देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। जी उठने के पश्चात हम लोग स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये हमारे लिए एक धन्य आशा है। प्रभु यीशु मसीह जी उठे। चौथा महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जी उठे। इसका अर्थ है कि वह जीवित है। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं। रोमी 8 और 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मरे हुए मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। यीशु मसीह संसार में आए, लोगों को उद्धार का सुसमाचार दिए। यीशु मसीह लोगों को पाप से बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दे दिए। लेकिन चूंकि वह स्वयं परमेश्वर है, मृत्यु भी उसे अपने वश में नहीं कर सका। 3 दिन के पश्चात यीशु मसीह मृत्यु में से जी उठे। वह मरियम मगदलिनी को दिखाई दिए। वह उन चेलों से मिले जो रूम में बंद थे, उनके साथ भोजन किए। यीशु मसीह झील के किनारे पतरस और कुछ चेलों से मिले और उनको निर्देश दिए और उनके साथ भोजन किए। उनके लिए भोजन तैयार करके रखे। हमारे प्रिय, यीशु मसीह जीवित हैं और इसी तरह से उन्होंने अपने चेलों का सहायता की। मेरा एक प्रचारक मित्र मोटरसाइकिल से वो जा रहा था। रास्ते में एक दूसरे वाहन से वो टकरा गया और सड़क पर गिर गया। पीछे एक ट्रक आ रहा था, ट्रक उसके ऊपर से पार हो गया और वो बच गया। उसका पैर में, छाती में कुछ चोट आया और इलाज के पश्चात कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया। आज वो सेवा में है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह आज परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हैं, वो जीवित है और हम सबों के लिए वो निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय, आज हम लोग सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। मेरे प्रिय, आज हम सब जीवित प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करें। निश्चय वह हमें इस जीवन की यात्रा में संभाले। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से हम सबों को आशीष दे। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके सामर्थ्य और जीवित वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं आपने अपने वचन से बातचीत किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपने यीशु को जीवित किया और
धन्यवाद करते हैं यीशु के जीवित होने के द्वारा से। हाँ प्रभु, हम भी आज पाप पर और मृत्यु पर विजयी होते हैं। धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं, यीशु मसीह जीवित हैं, और जैसा वचन में हम लोगों ने सुना कि एक दिन हम भी जी उठेंगे और आप हम सबों को अपने साथ स्वर्ग में रखेंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता। होने देना हम सब वचन को सुनने वाले हैं, उसके अनुसार चलने वाले हो जाए। अपने वचन चढ़ने से हर एक को बड़ी आशीष दीजिए पिता। आज हम सब प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, हम प्रभु विश्व के लिए। होने देना प्रभु कि आज पूरे भारत और विश्व में प्रभु लोग कोविड-19 से जूझ रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमारे देश पर विश्व पर अनुग्रह कर, और होने देना प्रभु जो ये वायरस है यीशु आपके नाम से नष्ट हो। और प्रभु परमेश्वर होने देना प्रभु आपके लोग प्रभु सुरक्षित रहे। संसार के प्रत्येक लोग प्रभु सुरक्षित रहे, कोई भी इस वायरस से पीड़ित ना हो, ऐसा होने देना प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना को प्रभु आपने सुना है, और सारा आदर और महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद। सब प्रार्थना हम आपसे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। जय मसीह की।